हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम अपना नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। अगर मैं कहूं तो इस सेगमेंट का ये लास्ट चैप्टर है जहां पर हम रेशियो की ही बात कर रहे होते हैं। इसके बाद बहुत छोटा सा चैप्टर है, ये 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो हम करेंगे वो एवरेज यानी कि औसत होगा, और अच्छा चैप्टर है वो भी। तो ठीक है, फिर चलते हैं। तो सभी लोग तैयार हैं? औसत के बाद फिर हम एलसीएम एचसीएफ करेंगे। और उसका रीजन ये है कि एलसीएम एचसीएफ चैप्टर करने के बाद हम लोग समय चाल दूरी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय चाल दूरी नहीं, वो हाँ, समय चाल दूरी करें, समय चाल दूरी नहीं, समय और वर्क, टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क करेंगे, फिर पाइप सिस्टम, और फिर 1-2 चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, सर्ड सिंडेसिस वगैरह करके, और फिर अपने परसेंटेज वगैरह सेगमेंट पे आ जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे बर्डन बढ़ता जा रहा है आपके ऊपर। रिवीजन के लिए चीजें जो हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं, चैप्टर पे चैप्टर तैयार होते जा रहे हैं। वो मिल गई पीडीएफ आपको, है ना? जो मिक्सचर एलिगेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ थी वो मिल गई होगी ना? और इस संडे आप लोगों के लिए मिक्सचर एलिगेशन का जो 25 क्वेश्चन का एक लाइव क्विज जो है वो भी डलवा दूंगा मैं आपके एप्लीकेशन पे, और उसे फिर आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं? शुरू करें। चैप्टर अच्छा है, पार्टनरशिप, साझेदारी। क्या नाम है चैप्टर का? साझेदारी। साझेदारी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप। नाम ऐसा है, सभी लोग वाकिफ होंगे। पार्टनरशिप, मान लो अगर कोई एक व्यक्ति है, उसने कोई बिजनेस, उसने कोई व्यवसाय शुरू किया, क्या उसे पार्टनरशिप बोलेंगे? एक ही व्यक्ति ने बिजनेस शुरू किया, जो भी कमाया अपने पास रख लिया, क्या इसे पार्टनरशिप बोलेंगे? नहीं, इसे पार्टनरशिप थोड़ी बोलेंगे। इसे तो कहेंगे एक ही बंदे ने बिजनेस शुरू किया, अपना प्रॉफिट अपने पास रख रहा है। भैया, पार्टनरशिप बोलते हैं जब मिनिमम दो व्यक्ति चाहिए, मिनिमम दो व्यक्ति चाहिए, और 2 से ज्यादा लोग अगर किसी बिजनेस में लगे, उसे आगे बढ़ाएं, और वहां से जो प्रॉफिट, वहां से जो लाभ हो, उसे वो लोग क्या करें? अपने हिस्से में बांट ले। उसे कहते हैं पार्टनरशिप, उसे कहते हैं साझेदारी। तो पहली बात जो हमारी समझ में आई कि साझेदारी बनने के लिए कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। अकेले बंदे से पार्टनरशिप नहीं कही जाएगी। पार्टनरशिप बनने के लिए मिनिमम 2, और 2 से ज्यादा तो फिर कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर सारा का सारा खेल है, पूरा का पूरा चैप्टर है एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, कि भैया पार्टनरशिप में किस हिसाब से पैसा लगाया जाता है, कितने समय के लिए पैसा लगाया जाता है, और जो उस बिजनेस से, जो उस व्यवसाय से लाभ हो, प्रॉफिट हो, उसे किस तरीके से आपस में बांटा जाता है। पूरा का पूरा इस चैप्टर का खेल इसी के ऊपर है। ठीक है, तो कई सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं समझने को। लोग कहते हैं कि कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा ये करो वो करो। मेरे हिसाब से इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट करके हम समझेंगे। 3 चीज है मेनली इसमें, पूरे चैप्टर में 3 चीज है। एक है पूंजी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूंजी, जिसको हिंदी में पूंजी, इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल, ठीक है, पूंजी यानी कि कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म में सी बोल देंगे इसको। एक होता है बच्चा पूंजी, कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो पैसा बिजनेस में लगाया गया, लेकिन ये की जरूरत नहीं है आपको। मैंने आपसे क्या बोला कि जो पैसा बिजनेस में लगाया गया उसको बोलते हैं कैपिटल। हाँ, एक बच्चे का बड़ा मैसेज आया है कि वो आंखों में दर्द होता है सर पढ़ते टाइम बहुत देर तक। देखो, आप सभी लोग ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ और अपनी बॉडी की भी केयर करनी पड़ेगी। आंखों में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मेडिकल में फिर आपको समस्या होने वाली है। तो अभी से मैं एक सजेशन आपको दूंगा कि ये ना,
स्क्रीन वाले चश्मे आते हैं, ब्लू कट चश्मे बोलते हैं उनको। आप जाओ किसी डॉक्टर से सलाह लो, आपके यहाँ पर जो भी आईज वाला डॉक्टर हो उससे बोलो कि मेरा स्क्रीन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, और वो फिर आपको एक चश्मे सजेस्ट कर देंगे, वो बनवा लो, 500-600 रुपए के बनेंगे। तो जब भी आप क्लास लो, क्लास करो, फोन वगैरह देखो, तो उन चश्मों को लगा लो। उससे फायदा क्या होगा कि आपकी जो अभी मेरे चश्मे वही तो है, थोड़ा बहुत पॉइंट है वैसे इसमें। आप मुझसे कभी सिलेक्शन के बाद आओगे, मिलोगे या पीछे मिलोगे, आपको मैं चश्मों के साथ दिखूंगा ही नहीं, है ना। मैं चश्मे तभी लगाता हूँ जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान स्क्रीन इस पे होता है, सामने होता है, अब आदत बन गई है। उससे क्या होंगी, जो आपकी आंखें हैं ना वो सेफ रहेंगी। तो फिर जब आपका रिटर्न निकल जाता है, उसके बाद फिर आपको लगता है कि यार कि मेडिकल में सर आंखों में पॉइंट आ गया, फिर लेजर कराओगे 60-70 हजार, 1-1 लाख 1.5-1.5 लाख की फिर लेजर होती है। फिर मजबूरी में इधर उधर से पैसा उठा के आप लेजर करवाने भागते हो। तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखो आप उस चीज का, है ना। तो क्या बोला मैंने, पूंजी होती है कैपिटल, यानी कि जो पैसा बिजनेस में लगाया गया, जो पैसा किसी बिजनेस में लगाया गया उसको बोलते हैं कैपिटल। मान लो मेरे पास 5,000 रुपए हैं, तुम्हारे पास 8,000 रुपए हैं, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि यार कोई बिजनेस डालते हैं, कोई काम शुरू करते हैं। तो मैंने अपना 5,000 रुपए दिया, तुमने अपना 8,000 दिया, टोटल कितना हो गया, 13,000। अब 13,000 रुपए से हमने बिजनेस शुरू कर दिया, तो हमने अपना कितना कितना पैसा लगाया उसको पूंजी कहते हैं। फिर आता है समय अवधि। क्या बोलते हैं, समय अवधि। समय अवधि जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड शॉर्ट फॉर्म में टी बोलेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चा, समय अवधि क्या होती है, जितने समय के लिए पैसा लगाया गया। मान लो भाई मैंने और तुमने बिजनेस शुरू किया, और हमने आज दोनों ने एक साथ पैसा लगाया, और 1 साल के बाद हमने उसका प्रॉफिट देखा, कितना इसमें प्रॉफिट हुआ है। तो कितने समय के लिए पैसा लगा, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए पैसा लगा। फिर ऐसा मान लो कि मैंने 5,000 रुपए लगाए, तुमने 8,000 रुपए लगाए। मैंने अपना पैसा केवल 6 महीने तक लगाया, तुमने अपना पैसा 8 महीने तक लगाया। तो मेरा और तुम्हारा समय अलग अलग है, तो वो भी आपका समयावधि में ही काउंट होगा। बेसिकली समयावधि का मतलब है कि जितने समय के लिए कोई भी व्यक्ति बिजनेस उस व्यवसाय में रहा उसको कहते हैं समयावधि। और तीसरे नंबर पे आता है बच्चा, तीसरे नंबर पे आता है प्रॉफिट, यानी कि जिसको बोलते हैं लाभांश, या लाभ ही बोल दो आप, प्रॉफिट। प्रॉफिट शॉर्ट फॉर्म में इसको पी बोलते हैं, यानी कि उस बिजनेस में से हमें कितना प्रॉफिट हुआ, उस बिजनेस से हमें कितना प्रॉफिट हुआ। अब जो प्रॉफिट है, एक फॉर्मूला तैयार होता है कि अगर आप पूंजी को समय से गुणा करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको लाभ मिलता है। अगर आप पूंजी को समय से गुणा करते हो बच्चा, तो आपको क्या मिलता है, आपको लाभ मिलता है। पूंजी को समय से गुणा करने पर आपको प्रॉफिट मिलता है। ऐसे भी लिख लो शॉर्ट फॉर्म में कि प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल इनटू टाइम। और यहां पर जितनी भी सारी की सारी चीजें चलेंगी वो सब रेशियो में, यानी कि अनुपात में चलेंगी। इसमें चलेंगी अनुपात में। निवेश, अरे भैया पूंजी को ही निवेश कहते हैं, इसी को ही निवेश बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हो आप, निवेश। मैंने बोला ना, जितना पैसा बिजनेस में लगाया गया उसी को ही पूंजी को निवेश बोल दो, कुछ भी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रहेगी कि अगर मैं पूंजी को समय से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे प्रॉफिट मिलता है। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा अलग लिखता हूं कि भैया प्रॉफिट इक्वल्स टू पूंजी गुणा समय, कैपिटल इनटू टाइम। तो यहां से अगर मैं दो फॉर्मूले और तैयार होते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे कैपिटल बराबर बताओ क्या होगा, यानी कि अगर मुझे पूंजी का फॉर्मूला चाहिए, निवेश का फॉर्मूला चाहिए, तो आप कहोगे सर लाभ बटे समय अवधि, यानी कि प्रॉफिट अपॉन टाइम पीरियड, प्रॉफिट अपॉन टाइम पीरियड। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से मुझे टाइम पीरियड यानी कि समय अवधि का फॉर्मूला बताओ, तो आप कहोगे समय अवधि बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, लाभ बटे पूंजी।
लाभ बटे पूंजी, ये दो फॉर्मूले इस मेन फॉर्मूले से और नए जन्म लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे कहता हूं कि दो लोगों ने बिजनेस शुरू किया, दो लोग हैं, दोनों ने बिजनेस शुरू किया, दोनों ने सोचा कि यार जीवन में ना कुछ करते हैं। कभी आता है ना दिमाग में हमारे में कि यार कुछ करना है लाइफ में। लोग कहते हैं कि यार एक काम कर, क्यों नौकरी के पीछे पड़ रहा है, अपना कुछ काम कर ले। कह के लोग सलाह दे के भाग जाते हैं। क्या काम करें भैया अपना? कुछ भी काम करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। कहां से आएगा पैसा? लोग तो सलाह देते हैं, जितने तू पढ़ाई कर रहा है, 2 साल हो गए तुझे पढ़ाई करते, अपना कुछ काम करता तो कितना कमा लेता। भैया क्या करता अपना काम बताओ? चने बेच दूं, बीड़ी गुटखा सिगरेट बेचूं, क्या करूं मैं अपना काम? ये अगर तुम सलाह दे रहे हो कि अपना कुछ काम, बता के भी तो जाओ क्या काम करूं अपना। तो दुनिया में आग लगाने वाले लोग और तुम्हें डिमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे। तुम लगे रहो कि भैया मैं अपना करूं ना करूं, तुम अपना काम करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बोल देना अगर आगे से आपसे कोई बोले। तो कोई भी काम शुरू करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। तो ए के पास मान लो 2,000 रुपए हैं और बी के पास मान लो 3,000 रुपए हैं। दोनों ने बिजनेस शुरू किया कि यार कुछ काम शुरू करते हैं। तो ये 2,000 और 3,000 क्या हुआ? ये 2,000 और 3,000 इनकी पूंजी यानी कि कैपिटल हो गया। क्या हो गया बच्चा? इनकी पूंजी हो गई 2,000 और 3,000 रुपया। सारा का सारा खेल क्या है? सारा का सारा खेल रेशियो यानी कि अनुपात का है, याद रखना। मान लो दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और दोनों का जो टाइम है मान लो 1 वर्ष है। 1 वर्ष का टाइम है दोनों का कि भैया 1 साल तक हम ये सोचेंगे भी नहीं कि कितना प्रॉफिट हुआ। 1 साल तक हम ये सोचेंगे भी नहीं कि कितना लाभ हुआ, 1 साल बाद देखेंगे हम। तो समय कितना हो गया? 1 वर्ष। 1 वर्ष, 1 वर्ष को महीने में लिख लो या समय में लिख लो, वर्ष में लिख लो। हालांकि महीने में लिखते हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन में आप समझेंगे क्यों। तो ए का समय भी 12 महीने और बी का समय भी 12 महीने, बी का समय भी 12 महीने। अब मैं आपसे कहता हूं कि बताओ उनका जो प्रॉफिट है उसका रेशो, उसका अनुपात क्या होगा? आपसे मैंने पूछा बताओ उनके लाभ, उनके प्रॉफिट का रेशो क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? सर एक फॉर्मूला है जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा कि कैपिटल इनटू टाइम, पूंजी को अगर मैं समय से गुणा कर दूं तो मुझे लाभ यानी कि प्रॉफिट मिलता है। क्या मैं सही हूं कि अगर मुझे लाभ चाहिए तो मुझे पूंजी को समय से गुणा करना है? अब थोड़ी देर पहले एक चीज मैंने और आपसे बोली कि सब कुछ यहां अनुपात में, रेशो में चलेगा। तो सबसे पहले जब भी वो पूंजी देगा आपको क्या करना है? पूंजी का अनुपात बनाना है। क्या करना है बच्चा? पूंजी का रेशो बनाना है। तो ये 2,000, ये 3,000, तो सबसे पहले क्या करो? 2,000 और 3,000 का रेशो बना लो। 3 जीरो से 3 जीरो गया भैया, पूंजी का रेशो आ गया 2-3। सबसे पहला काम, आप इन दोनों को गुणा करके भी रेशियो बना सकते हो, लेकिन आप शुरू में ही बनाओ। आप क्या करो? आप शुरू में ही बनाओ। दूसरा, समय का भी अनुपात बनाना है। 12 एकम 12, 12 एकम 12। समय का भी आपने रेशियो बना लिया, समय का भी क्या बना लिया? रेशियो बना लिया। अब हमें पता है कि अगर मैं पूंजी को समय से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? प्रॉफिट यानी कि लाभ मिलता है। तो मुझे पूंजी को समय से गुणा करना है। तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3। क्या आप यहां पर एक चीज नोट कर पा रहे हो? क्या आपने यहां पर एक चीज नोट की? गौर करना जो चीज मैं आपसे पूछूंगा। क्या ए और बी दोनों का समय बराबर था? बोलिए, क्या ए और बी दोनों का टाइम बराबर था? यस और नो? आप कहेंगे हां जी सर, ए का भी समय 12 महीने और बी का भी समय 12 महीने। यानी कि उस व्यवसाय में, उस बिजनेस में ए भी 12 महीने तक रहा और बी भी 12 महीने तक रहा। और फिर जब मैंने देखा कि पूंजी का रेशियो कितना है? 2-3। समय का रेशियो कितना आ गया? 1-1, क्योंकि बराबर समय है। तो लाभ का रेशियो क्या हो गया? 2-3। वही रेशियो जो पूंजी का है।
जो अनुपात जो रेशियो कैपिटल का है, पूंजी का है, क्या वही रेशियो लाभ का है? कब? कब? जब समय बराबर हो। क्योंकि जब समय बराबर होगा तो रेशियो अनुपात 1:1 होगा, और जब अनुपात 1:1 होगा तो भैया प्रॉफिट का रेशियो वही होगा जो रेशियो पूंजी का है। और यही है असली मजे की बात, यही है असली मजे की बात, यही चीज है जो मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं। स्टार बना के लिखेंगे कि अगर अगर समय बराबर होगा, समय बराबर है, अगर समय बराबर है तो जो रेशियो जो रेशियो कैपिटल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूंजी, जो रेशियो कैपिटल का होगा वही रेशियो प्रॉफिट यानी कि लाभ का होगा, प्रॉफिट का होगा। बताइए, ये क्या हमने एग्जाम्पल से समझी बात? क्या ये हमारे दिमाग में सही रहेगी लास्ट तक? क्या ये बात हमारे दिमाग में लास्ट तक रहेगी कि अगर समय बराबर है तो जो रेशियो पूंजी का है वही प्रॉफिट का है? ओके, चलो, ये बात हमारे दिमाग में रहेगी। सर अगर समय बराबर नहीं रहा, कोई बात नहीं, समय अलग अलग है तो भैया गुणा करके जो रेशियो प्रॉफिट का अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो, एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको दो लोग हैं, ए और बी, उनकी कैपिटल यानी कि पूंजी का रेशियो दे रखा है, मान लो 6 और 9, या 6 और 9 नहीं, 8 और 15, ये उनकी पूंजी का रेशियो है, कैपिटल का रेशियो है 8:15। मैंने कहा समय का रेशियो बताओ क्या होगा, समय का रेशियो नहीं पता हमें, नहीं पता हमें समय का रेशियो जो भी है, कि प्रॉफिट का रेशियो वो देगा, कितना देगा? 16:30, 16:30, नहीं, ये तो बराबर हो जाएगा, है ना? तो 16:45 ये दे दिया। प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया? 16:45। अब आप मुझे बताइए कि समय का अनुपात क्या होगा, समय का रेशियो ये आपको बताना है। मैंने आपसे बोला ए और बी किसी व्यवसाय में गए, किसी बिजनेस में गए, और वहां उनकी पूंजी का, कैपिटल का, निवेश जिसको कहते हैं, उनका रेशियो 8:15 है। अब समय का क्या रेशियो है कि कितना कितना समय उन्होंने बिजनेस में दिया, उस व्यवसाय में दिया, उसका रेशियो हमसे पूछ लिया है। वहां से उन्हें जो प्रॉफिट होगा उसका रेशियो 16:45 है। आपको मैंने दो फॉर्मूले लिखवाए थे, इस बार हमें समय चाहिए, तो यहां से मैंने आपको दो फॉर्मूले लिखवाए कि अगर हमें समय चाहिए तो मैं क्या करूंगा, लाभ बटे पूंजी, प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। अगर उसने समय का रेशियो पूछा, बच्चे याद रखना, लाभ को पूंजी से भाग देना पड़ेगा। समय पूछा, अब यहां पर मैं वापस आया कि भैया समय का रेशियो तो आ गया बड़े प्यार से। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, लाभ बटा पूंजी। तो यहां पर इसका लाभ कितना है? 16 बटे इसका पूंजी कितनी है? 8, अनुपात इसका लाभ कितना है? 45 बटे इसकी पूंजी कितनी है? 15। तो आप कहेंगे 15 तिया 45, 8 दूनी 16। बड़े प्यार से आपने समय का रेशियो बता दिया 2:3। कितना बता दिया? 2:3 का रेशियो होगा सर समय का। चलिए, अब आप तैयार हैं बच्चा सवाल करने के लिए? तो टाइप 1 और टाइप 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखेंगे जरा सवाल को।
सवाल है, रवि और कवि एक व्यवसाय की शुरुआत 8,000 और 72,000 रुपए लगाकर करते हैं, उनके लाभ का रेशियो क्या होगा? देखो, एक चीज मैंने आपको बताई कि अगर समय बराबर है, सर ये 16:45 कैसे आया? यहां से आया, मेरे दिमाग से ऐसे निकला, गर्दन के पास से, शोल्डर से होता हुआ, इन नसों से होता हुआ ये हाथ तक पहुंचा और लिख दिया 16:45। मेरे दिमाग से आया, लिख दिया मैंने अपने पास से। मैंने आपसे बोला कि अगर समय बराबर है तो जो रेशियो प्रॉफिट का होगा वही पूंजी का होगा, या फिर जो पूंजी का होगा वही प्रॉफिट का होगा। दो लोगों ने अगर बिजनेस शुरू किया और वो उस बिजनेस में लगे रहे, जैसे यहां बोला रवि और कवि ने बिजनेस की शुरुआत करी, रवि और कवि ने व्यवसाय की शुरुआत की, रवि ने लगाया 8,000, कवि ने लगाया 72,000, और कह रहा है सीधा लाभ का रेशियो बताओ। क्या कहीं भी इस सवाल में, सुनो मेरी बात भाई साहब, आपसे कह रहा हूं, हां, क्या कहीं भी इस सवाल में ऐसा लिखा है कि रवि बीच में छोड़ के भाग गया या 8 महीने बाद कवि चला गया? नहीं लिखा हुआ ना। बस ये बोल दिया रवि और कवि ने 8,000 और 72,000 रुपए लगा के व्यवसाय शुरू किया, बताओ उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? यही तो बोला। तो इसका मतलब है इस सवाल में यह बात अंडरस्टूड है कि उनका समय बराबर है, दोनों ने साथ में शुरू किया और अंत तक साथ में रहे। दोनों का समय अगर बराबर है तो बच्चे मैंने बोला कि दो लोग हैं रवि और कवि, और उनके पूंजी का रेशियो कितना है, कैपिटल का रेशियो, इसने 8,000 रुपया और इसने 72,000 रुपया। तो आप कहेंगे 8 एकम 8, 8 नाम 72, ये तो रेशियो पूंजी का हो गया। तो जो रेशियो पूंजी का है वही रेशियो किसका होगा? वही रेशियो लाभ का हो जाएगा, दैट इज 19। जो रेशियो पूंजी का वही रेशियो लाभ का, 19। सिंपल। आगे बढ़े, इस पे आइए जरा। बस याद रखना, अगर ऐसा सवाल ने लिखा है कि भैया 2 लोग 3 लोगों ने इतना इतना पैसा लगा के व्यवसाय या बिजनेस शुरू किया, और फिर सीधा लाभ की बात करे कि उस बिजनेस में उन्हें इतना लाभ हुआ, तो समझ जाना कि अगर 2 लोग 3 लोगों ने एक साथ काम शुरू किया और सीधा वो क्वेश्चन ने लाभ दे दिया, तो समझ जाना कि उनका समय बराबर है। उनका समय क्या है? उनका समय बराबर है, क्योंकि अगर समय बराबर नहीं होता तो वो सवाल में लिखता कि भैया एक व्यक्ति 6 महीने बाद चला गया। अभी आएंगे सवाल, बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आएंगे आगे। सवाल है, राजन और साजन क्या नाम है? बताओ, क्या स्पेशल नाम है? ऐसा लगता है कि प्रॉपर मुहूर्त निकाल के इन नामों को रखा गया, तुम्हारी तरह नहीं है नाम रख दिया पारस। ऐसा लगता है कि कोई घी दूध की डेयरी का नाम ले रहे हैं, नाम रख दिया विशाल। ऐसा लगता है किसी पहाड़ की बात कर रहे हैं, नाम रख दिया तरुण, नाम रख दिया सुरेश। देखो कितने प्यारे प्यारे नाम है, राजन साजन। पढ़ो सवाल को। कह रहा, राजन और साजन एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। प्रारंभ में 14,200 रुपए और 15,600 रुपए लगाते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 74,500 है, तो बताइए राजन का प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा? नाम रख दिया दीपक। घर में नहीं है लालटेन भी, ऐसे बोलते हैं ना, घर में नहीं है लालटेन भी, और नाम रख दिया दीपक। आप देखो, राजन और साजन ने कितना कितना पैसा लगाया, 14,200 और 15,600। दोनों ने एक साथ व्यवसाय शुरू किया। फिर कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ 74,500 है। इसका मतलब है कि राजन और साजन दोनों उस काम में लगे रहे होंगे लास्ट तक, और अगर वो लास्ट तक लगे रहे हैं तो उनका समय बराबर है। और अगर समय बराबर है
तो जो रेशियो पूंजी कैपिटल का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का हो जाएगा। ये पूरा का पूरा सेटअप आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भैया यहां पर राजन और साजन दो लोग हैं। राजन और साजन कितना कितना पैसा लगाया? राजन ने लगाया 14,200 और साजन ने लगाया 15,600। तो सबसे पहले उनकी कैपिटल यानी कि पूंजी का रेशियो बना लो। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। भैया ये रेशियो आ गया उनकी कैपिटल यानी कि पूंजी का। आपको पता चल गया, आपके दिमाग में आ गया कि इनका तो समय बराबर है। राजन ने भी 1 साल के लिए पैसा लगाया और साजन ने भी 1 साल के लिए पैसा लगाया। और अगर समय बराबर है तो जो रेशियो कैपिटल का होगा वही रेशियो प्रॉफिट यानी कि लाभ का होगा। 71 और 78। ठीक है भाई साहब। अब टोटल प्रॉफिट तो 74,500 है। अगर मैं जोड़ूं तो 8 और 1 9, 7 और 7 14 है। 149 का मतलब कितना है? 74500। तो एक यूनिट में दोनों को जोड़ के आया है 149। तो 74500 बटा 149। तो 14 पंजे 70, 9 पंजे 45, पूरा 5 बार कट गया और ये 2 जीरो लास्ट में रहेंगी। एक यूनिट कितना आ गया? 500। तो आपसे क्या कह रहे हैं? राजन का लाभ में हिस्सा 71 यूनिट है। तो 71 गुणा 500, तो 0 0 5 एकम 5, 5 सत्तू 35। तो 35,500 आपका जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर डी, 35,500। ठीक है भैया। आगे चले, चलो इस सवाल पे आएंगे। जरा देखिए इस क्वेश्चन को। देखो, जो साझेदारी के पार्टनरशिप के क्वेश्चन है ना, वो दिखने में आपको थोड़े बड़े लग सकते हैं लैंग्वेज में, लेकिन मैं कह रहा हूं उनमें रत्ती भर का भी दम नहीं है। एक ही तरीका है लाभ को निकालने के लिए, पूंजी को समय से गुणा करना है। चाहे छोटा क्वेश्चन हो, चाहे पूरा बोर्ड भर के सवाल हो, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेगा वो। पूंजी गुणा समय बराबर लाभ, कैपिटल इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रह जाए कि सवाल कितना भी बड़ा हो, सबसे पहले हमें सवाल में से एक ही चीज को ढूंढना है कि किसने कितना पैसा लगाया। सबसे पहले देखो, ये स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? स्टेप वाइज चलना है। पहला स्टेप है कि सबसे पहले आपको यह ढूंढना है कितने लोग हैं, 2 हैं, 3 हैं, और किसने कितना पैसा लगाया, उसका अनुपात बना लो। भूल जाओ सवाल में कितना डेटा दिया हुआ है, भूल जाओ कितनी चीज भरी हुई है सवाल में। आप उठाओ किसने कितना पैसा लगाया, उसका रेशियो। सेकंड स्टेप क्या है? समय का, कि किसने कितने समय के लिए पैसा लगाया। सवाल में से उठाओ और उसका रेशियो बना लो। तीसरा स्टेप है गुणा करके प्रॉफिट का रेशियो बना लो। मगर वो कितना भी बड़ा सवाल हो, टूट के बिखर जाएगा। वैसा आपके दिमाग में स्टेप चलने चाहिए। पी और क्यू एक साझेदारी की शुरुआत 3 वर्ष के लिए करते हैं। 3 साल का फिक्स है उनका, 3 साल के लिए बिजनेस करना है, और व्यवसाय की शुरुआत में 13,000 रुपए और 25,000 रुपए लगाते हैं। यदि 3 साल के अंत में टोटल लाभ 76,000 है तो क्यू का प्रॉफिट ज्ञात करो। क्या यहां समय बराबर है? यस और नो में जवाब दो मुझे। सवाल को पढ़ो, खुद डिसाइड करो क्या इस क्वेश्चन में समय बराबर है। बताओ, क्या इस सवाल में समय बराबर है? क्या पी और क्यू ने एक साथ बिजनेस शुरू किया? क्या पी और क्यू ने एक साथ व्यवसाय शुरू किया? हां सर, पी और क्यू एक साथ साझेदारी की शुरुआत करते हैं। अगर उन्होंने एक साथ व्यवसाय शुरू किया, क्या पी और क्यू में से कोई सा भी एक बीच में छोड़ के भागा? भाई ऐसा होता है ना कि 2 लोग शुरुआत करते हैं और कुछ दिन बाद पी कहता है भाई मेरे बस की नहीं है, तू संभाल बिजनेस को, मैं अपना जितना पैसा लगाया उतने जितने समय के लिए लगाया, जो मेरा प्रॉफिट बनता है वो दे और मैं जा रहा हूं। बीच में भाग जाते हैं ना लोग छोड़ छोड़ के बिजनेस को। तो ये वही है। क्या ऐसा कोई है जो बीच में छोड़ के भागा? नहीं, ऐसा दिया ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो सवाल में बोलता वो,
लेकिन नहीं बोला तो हम समझ जाएंगे ऐसा नहीं है। तो पी और क्यू ने बिजनेस शुरू किया, फिक्स कर दिया 3 साल बाद प्रॉफिट देखना है। 3 साल से पहले हम बिजनेस में कोई भी चीज ऐसा नहीं करेंगे। तो 3 साल के लिए किया और व्यवसाय की शुरुआत 13,000 और 25,000 के साथ की। अब सीधा उसने बोल दिया 3 साल के बाद में प्रॉफिट 76,000 है। क्या मैं समझ जाऊं? क्या मैं समझ जाऊं कि इनका समय बराबर है? और अगर समय बराबर है तो जो रेशियो पूंजी का होगा कितना है? 13,000 और 25,000 और 25,000। क्या रेशियो आ गया? 13-25 का कैपिटल का। यही रेशियो क्या लाभ का हो जाएगा? प्रॉफिट का हो जाएगा? यस और नो? कह रहा है टोटल प्रॉफिट कितना है? 76,000। 25 और 13 कितना हो गया? 38। 38 यूनिट का मतलब है 76,000। तो एक यूनिट का मतलब कितना होगा? 38 दूनी 76 यानी कि 2,000। एक यूनिट 2,000। तो क्यू का प्रॉफिट कितना है? 25 यूनिट। तो 25 गुणा 2,000 कितना आ गया? 50,000। क्या मैं सही हूं? बोलो। क्यू का प्रॉफिट कितना है? 50,000। पी का पूछेगा एक यूनिट 2,000, 13 यूनिट 26,000। चलो, अभी तक के क्वेश्चन में मैं आपको यही करा रहा हूं कि अगर समय बराबर है। आपके दिमाग में यह बात जरूर आ रही होगी, सर अगर समय बराबर नहीं हुआ, भाई वो अगला टाइप है, वो टाइप अगला है, वो आगे आएंगे टाइप। अभी तो हम बहुत बेसिक टाइप कर रहे हैं। ये टाइप ये मान के चलो कि जो सर अभी टाइप करा रहे हैं ये टाइप वही है जिनमें समय बराबर होता है। और जिनमें समय बराबर होता है तो जो रेशियो पूंजी का है वही प्रॉफिट का है। सवाल कहता है कि पी क्यू आर 35। इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है कैसे? P and Q entered a partnership for 3 years. At the start of the business, they invested 13,000, 25,000 respectively. At the end of 3 years, the total profit was 76,000. Then, what will be the share of Q? देखो, पी क्यू आर 35,000, 45,000, 55,000 निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 40,500 के प्रॉफिट में संगत हिस्सा अलग अलग बताओ तीनों का क्या होगा। अब देखो, पी क्यू आर तीनों ने एक साथ बिजनेस शुरू किया। हां, पी ने भी, क्यू ने भी, आर ने भी एक साथ बिजनेस शुरू किया, एक साथ व्यवसाय, एक साथ साझेदारी, एक साथ पार्टनरशिप शुरू की। अलग अलग उनका हिस्सा दे दिया जितना पैसा उन्होंने लगाया। अब सीधा उसने लाभ की बात करी, तो क्या मैं ये बात समझ जाऊं कि उनका समय बराबर है? तीन लोग अगर एक साथ काम शुरू कर रहे हैं और सवाल फिर सीधा लाभ की बात कर रहा है, कोई बीच में इधर उधर की बात उसने नहीं की, तो क्या मैं समझ जाऊं कि तीनों जो है वो शुरू से लेकर अंत तक साथ रहे होंगे? और अगर शुरू से लेकर अंत तक साथ रहे हैं तो क्या उनका समय बराबर है? और अगर उनका समय बराबर है तो जो रेशियो उनकी पूंजी का होगा क्या वही रेशियो उनके प्रॉफिट का होगा? यही तो बात है जो आपके दिमाग में मुझे सेट करनी थी और वो हो चुकी है। अब आप ये टाइप के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं। भाई इसने लगाया 35,000, इसने लगाया 45,000 और इसने लगाया 55,000। 3-0 3-0 3-0, 5 से जाएगा 7 बार, 5 से जाएगा 9 बार, 5 से जाएगा 11 बार। क्या ये रेशियो इनके पूंजी का है? और यही रेशियो क्या होगा? इनके लाभ का यानी कि प्रॉफिट का होगा। 7, 9 और 11। यस, ठीक है। तो यहां पर टोटल प्रॉफिट है 40,500। तो क्या मैं जोड़ूं? 11 और 9 20, 20 और 7 27। 27 यूनिट की वैल्यू है 40,500। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? बटे 27। तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 0-0। 3 से जाएगा 15 बार, 1500। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1500। आपसे क्या कह रहा है? अलग अलग प्रॉफिट बता दो उनका, अलग अलग। तो आप कहेंगे 7 यूनिट की वैल्यू 15 सत्ते 105, 00। 9 यूनिट की वैल्यू 15 निम्मा 135, 00। और 11 यूनिट की वैल्यू 11 की 15 में गुणा करेंगे तो 165 और 00। तो भैया 10,500, 13,500, 16,500 कहां है?
10,500, 13,500 और 16,500, ऑप्शन नंबर डी सही है। सभी का हो गया? ठीक है भाई, चलें आगे, नेक्स्ट आते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन को, मजा आ रहा है सवाल करने में, तो आनंद ही आनंद। 3 साझेदार एबीसी एक व्यवसाय शुरू करते हैं और लाभ को क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में बांटने का फैसला किया। यदि बी का हिस्सा 7,50,000 है तो कुल लाभ बताओ क्या होगा। यह तो बहुत सिंपल हो गया, इसमें पूंजी का कोई रोल ही नहीं है। इसमें तो आपको सीधा लाभ का रेशियो दे दिया, सीधा प्रॉफिट, कि भैया 3 लोगों ने काम शुरू किया, किसने कितना पैसा लगाया कोई मतलब नहीं है। उसने कह दिया भैया लाभ को इस रेशियो में बांटते हैं, और जिसमें बी का लाभ जो है 7,50,000 है, तो कुल लाभ बताओ। तो यहां हमें मतलब ही नहीं है किसने कितना पैसा लगाया, ये तो बच्चों वाला सवाल आ गया बिल्कुल। बताओ, तुम लोग ना मेरी समझ से बाहर हो, कुछ लोग आप में से मेरी समझ से बाहर हैं। आसान क्वेश्चन कराऊं तो सीधा लिखेंगे इतना आसान एग्जाम में नहीं आता, बस एक लाइन लिखेंगे इतना आसान एग्जाम में नहीं आता। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊं, फिर लिखेंगे ये तो सीजीएल लेवल है, ये भी हमारे एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं, मुझसे पूछते नहीं है कि सर आएगा कि नहीं आएगा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब है कि बोल दिया तो पत्थर की लकीर लकीर है। इतना टफ है, सीजीएल लेवल एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है भैया, आसान नहीं आएगा, टफ नहीं आएगा। बीच का क्वेश्चन कराता हूं तो कहते हैं कि सर ये तो दिमाग खराब कर रहा है, इसको हम एग्जाम में स्किप कर देंगे। करोगे क्या फिर? मैं क्या करूं बताओ? क्या कराऊं तुम्हें ऐसा? आसान तुम्हारे हिसाब से आएगा नहीं, टफ सीजीएल का नहीं आएगा, बीच वाले ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया तो उसे स्किप कर दोगे। ऐसा करवा दो जिस सेंटर पे तुम जाओगे वहां एक खलते में एक समोसा और एक लड्डू तैयार रखवाऊं तुम्हारे लिए, कि भाई साहब आए हैं रिश्तेदार, इनको समोसा लड्डू खिलाओ और विदा करो। सुनो भाई, प्रॉफिट का हिस्सा कितना है एबीसी का? एबीसी का प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 2, 3, 5, 2, 3 और 5, ये लाभ का रेशियो है। और कह रहा लाभ में बी का हिस्सा 7,50,000 है, तो 3 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 7,50,000। 1 यूनिट का मतलब कितना है? 3 से जाएगा 25, यानी कि 2.5 लाख के बराबर, 2.5 लाख के बराबर। तो आपसे कह रहा है कुल लाभ, कुल लाभ यानी कि तीनों को जोड़ दो, 5, 3, 8 और 2, 10। तो 10 यूनिट का मतलब है ये आ गया आपका 25 लाख, ऑप्शन नंबर सी। 25 लाख बिल्कुल सही है। चले आगे, मतलब तुम तो ऐसा कह जाते हो, हमारे लिए दुविधा हो जाती है, क्या करें हम। एबीसी साझेदारी करते हैं, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है, ओके। बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 है, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? देखो इस तरह के ए जो है वो बी का 3 गुना, बी जो है वो सी का 2/3 गुना, ऐसी चीजों को रेशियो में कैसे लिखते हैं मैं आपको थोड़ा सा अलग से बिल्कुल जमीनी स्तर पे समझाता हूं। अगर आपसे कहेगा ए जो है वो बी का, ए जो है वो बी का 2 गुना है, ऐसा उसने बोल दिया, तो ए और बी का रेशियो अगर मुझे चाहिए तो क्या करेंगे? जिसके साथ का लगा होगा उसको 1 मान लो। मान लिया बी जो है वो 1 है, तो ए कितना हो जाएगा? ए उसका 2 गुना हो जाएगा। तो 1 का 2 गुना क्या होता है? 2 ही होता है। जिसके साथ का लगा होता है उसको 1 मान लो, और फिर देखो कि वो 2 गुना कह रहा है, 3 गुना, 4 गुना, क्या कह रहा है?
2 गुना कह रहा है तो ए को मैंने 2 कर दिया। दूसरा, अगर आपसे कहेगा ए जो है वो बी का 3/5 गुना है, ए जो है वो बी का 3/5 गुना है, तो हमें यहां ए और बी का रेशियो चाहिए। ए जो है वो बी का 3/5 गुना है, तो क्या करना है बच्चा, इस तरह का फ्रैक्शन जिसके साथ का लगा होता है उसको 1 मान लो, और ए कितना हो जाएगा 3/5। अब इस रेशियो को थोड़ा सा स्टैंडर्ड में बदलना आपको पता है, 5 को उधर गुणा कर दो तो रेशियो कितना बन गया 3/5। अब ये 3/5 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। अगर इस तरह का फ्रैक्शन आ जाए, इस तरह का भिन्न आ जाए, तो नीचे वाली संख्या को मान लो वो जिसके साथ का लगा हुआ है, और ऊपर वाली संख्या को मान लो दूसरा। ए बी का रेशियो कितना आ गया 3/5। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि जो है एक्स वाई का 9/10 गुना है, एक्स वाई का 9/10 गुना है, तो एक्स वाई का रेशियो क्या होगा, नीचे वाली संख्या जिसके साथ का लगा होगा और ऊपर वाली संख्या ये हो जाएगी 9 10। ओके, चलो सवाल है, ए का निवेश बी का 3 गुना है, ए का निवेश बी का 3 गुना है, तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, बी अगर 1 है तो ए कितना है 3 गुना, यानी कि 3 है। सवाल कर रहा है बी का निवेश सी का 2/3, बी और सी का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं तो उसने बोला बी का निवेश सी का, किसका, सी का 2/3, तो सी कितना हो जाएगा 3 और बी कितना हो जाएगा 2। जिसके साथ का लगा होगा सी के साथ लगा है, तो नीचे वाली संख्या उसकी वैल्यू हो जाएगी। ये रेशियो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैं बहुत जमीनी स्तर पे जाके समझाता हूं ना कुछ चीजों को, तो सर इनकी जरूरत नहीं थी ऐसा समझाने की, होती है कुछ लोगों को पड़ती है, वो बस अंदर घुट कर रह जाते हैं, यार इतनी बेसिक चीज सर से पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए उनके मन की आवाज मुझ तक पहुंचती है, तो मैं फिर बिल्कुल ऐसे जाके समझाता हूं कुछ लोगों को। ठीक है, एबीसी का रेशियो अगर डायरेक्ट हमें पता करना है, ये आप रेशियो चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 3:1, दूसरा 2:3 नीचे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, सीधी मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 3 एकम 3, एबीसी का रेशियो आ गया। अब ये रेशियो तो पूंजी का है, कैपिटल का है ये रेशियो तो, और उसने बोल दिया वर्ष के अंत में लाभ 6600 रुपए है। आप समझदार हैं अब कि ये रेशियो जो पूंजी का आया है, यही रेशियो जो रेशियो कैपिटल का आया है, यही रेशियो प्रॉफिट का यानी कि लाभ का होगा। यही रेशियो किसका होगा, यही रेशियो प्रॉफिट का होगा, क्योंकि समय बराबर है। तो लाभ 6 और 3 9 और 2 11, 11 यूनिट की वैल्यू 6600, 1 यूनिट की आएगी 11 छिक्कू 66, 600। क्या बोला, लाभ में बी का हिस्सा 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 गुना 600 यानी कि 1200, कितना हो जाएगा 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलो ये सवाल देखिए, कह रहा है एबीसी किसी व्यवसाय में 75,500 की धनराशि लगाना स्वीकार करते हैं। तीनों मिलाकर एबीसी जो है वो तीनों मिलकर 75,500 रुपए लगाना स्वीकार करते हैं। तीनों ने मिलाकर कहा कि हम 75,500 रुपए टोटल लगाएंगे। सवाल कहता है ए बी से 3500 रुपए ज्यादा लगाता है। अब ए ने कितना पैसा लगाया नहीं पता, बस ये बोल दिया ए बी से 3500 ज्यादा, बी ने कितना लगाया नहीं पता। कह रहा बी जो है वो सी से 4500 रुपए ज्यादा लगाता है। अब सी ने कितना लगाया नहीं पता, बोल दिया ए ने बी से 3500 ज्यादा लगाए और बी ने सी से 4500 ज्यादा लगाए। ना तो ए का दिया, ना बी का, ना सी का। कह रहा है 45,300 का प्रॉफिट है, लाभ है, उसमें से ए का हिस्सा बताओ कितना होगा। अब हमारे लिए धर्म संकट आ गया, यार ना तो ये पता ए ने कितना पैसा लगाया,
ना ये पता बी ने कितना लगाया, ना ये पता सी ने कितना लगाया। बस ये बोल दिया तीनों ने मिलाकर 75,500 लगाया है, और ए ने बी से 3500 ज्यादा, बी ने सी से 4500 ज्यादा, ऐसा बोल दिया। अब कहां से तो शुरुआत करें इस सवाल की, मैं बताऊंगा कहां से। ऐसे सवालों में जब वो ए को बी के ऊपर धकेल दे और बी को सी के ऊपर धकेल दे। ए ने धकेल दिया बी के ऊपर कि बी से 3500 ज्यादा हूं, बी ने धकेल दिया सी के ऊपर कि मैं सी से 4500 ज्यादा हूं। तो सारा का सारा बोझ किसके ऊपर आके रुका? सी के ऊपर। भाई मैं ए के पास गया, भाई कितना पैसा लगाया तुमने? बी से 3500 ज्यादा, उससे जाके पूछो। मैंने कहा बी के पास, मैंने कहा यार कितना लगाया था ए ने, और तुम्हारा कितना है? बी ने कहा सी से 4500 ज्यादा, सी से जाके पूछो। तो मैं सबसे लास्ट में पहुंचा सी के पास, तो सारा का सारा बोझ किसके ऊपर आ गया? सी के ऊपर। तो सी को मान लो आर, मान लो सी ने लगाया आर रुपया, सबसे लास्ट वाले बंदे को मान लो कि उसने लगाया है आर रुपए। अब सवाल को पीछे से पढ़ना शुरू करो, यहां से कह रहा बी जो है वो सी से 4500 ज्यादा लगाता है। तो सी अगर आर है तो बी कितना है? 4500 ज्यादा, आर प्लस 4500। कितना है बच्चा? बी आर प्लस 4500। मैंने सी को मान लिया कि उसने आर रुपए लगाए, तो बी कितना हो जाएगा? सी से 4500 ज्यादा, तो आर प्लस 4500 ये हो गया। और ऊपर चलो, ए जो है वो बी से 3500 ज्यादा, तो बी का तो ये आ गया, तो ए का कितना होगा? बी से 3500 ज्यादा, तो आर प्लस 4500 तो है ही है, उसमें 3500 और जोड़ दो। बी से 3500 ज्यादा, तो ये हो जाएगा आर प्लस 8000। तो ए कितना हो गया? ए हो गया आर प्लस 8000, आर प्लस 8000। अब हमें पता चल गया ये ए का हिस्सा, ये बी का और ये सी का। हमें पता है तीनों को जोड़कर 75,500 आना चाहिए। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं, मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए? 75,500। तो आर प्लस आर कितना हो गया? 3R। और 8000 और 4500 कितना हो गया? 12,500 बराबर 75,500। अब ये 12,500 उधर से घटेगा तो कितना बचेगा? 63,000, है ना। 75,500 में से 12,500 घटेगा तो क्या 63,000 बचेगा। और यहां से आर कितना हो गया? 21,000। 21 या 63 होता है ना। अब जैसे ही हमें आर की वैल्यू मिली भैया, फिर तो हमारा रास्ता साफ हो गया। हम ए का भी निकाल सकते हैं, बी का भी और सी का भी। ये कितना हो गया? 21,000। ये कितना हो गया? 21 और 4500, 25,500। और ये कितना हो गया? 21 और 8, 29,000। ठीक है, 21,000 मैंने आर की वैल्यू रखी। अब आप रेशियो बना लो, अनुपात। रेशियो क्या हो जाएगा? 29,000 अनुपात 25,500 अनुपात 21,000। 20 5 चौकू 20, 1 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 5 एकम 5, 5 पूरे 25, 5 अट्ठू 40। ये रेशियो बन गया पूंजी का, और यही रेशियो रहेगा प्रॉफिट का। यही रेशियो रहेगा प्रॉफिट का। सर आप आर ही क्यों मानते हो? रीजन है इसका, तुम्हें बता दूं अभी से। सम्मान समारोह में सिलेक्शन लेने आओ तब पूछना सर आर का रीजन क्या था, तब बताऊंगा तुम्हें। तब तक के लिए सस्पेंस है कि सर आप कोई भी वैल्यू मानते हो तो आर ही क्यों मानते हो। सस्पेंस। सिलेक्शन के बाद सम्मान समारोह में पूछना। तो यही रेशियो पूंजी का और यही रेशियो प्रॉफिट का हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर लाभ तो इतना है, तो 8 और 1 9, 9 और 2 11, 5 5 10, 4 14, 14 और 1 15। 151 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 453। टोटल प्रॉफिट ये दे रखा है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 151 तिया यानी कि 300। तो आपसे कह रहा है एक को कितना हिस्सा मिलेगा? 58 यूनिट। तो 58 गुणा 300, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 और 2 17, 17,400। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। स्टार लगा रहा हूं मैं इस सवाल के ऊपर।
ठीक है बच्चा, ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे और देखो इस टाइप का, फिर हमारा बेसिक टाइप 1 खत्म हो जाएगा। कह रहे अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 15,700 रुपए लगाए, दोनों ने मिलकर। कह रहे वर्ष के अंत में 6,000 के कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट में से अमित का हिस्सा 2100 रुपए है। बताओ अमित ने कितना पैसा लगाया। अभी तक हम पढ़ते आए कि जो रेशियो निवेश का पूंजी का होगा वही रेशियो प्रॉफिट यानी कि लाभ का हो जाएगा, लेकिन इस बार उसने लाभ के बारे में डिस्कशन किया। उसने बोला कि दोनों ने मिलकर 15,700 रुपए लगाए हैं और कुल लाभ 6,000 है, उसमें से अमित का हिस्सा 2100 है। क्या मैं दोनों का अलग अलग लाभ बता सकता हूं कि भाई दो लोग हैं अमित और दीक्षा, दोनों का लाभ कितना कितना है? भाई अमित का हिस्सा अगर सवाल ने 2100 बोल दिया, अमित का हिस्सा टोटल 6,000 है, तो दीक्षा का हिस्सा कितना होगा? 6,000 में से 2100 हटा दो, 3900 होगा सर। तो जरा लाभ का रेशियो बताना कितना है? 3 सत्ते 21 और 3 से जाएगा 13 39। क्या बच्चे, जो रेशियो लाभ का है, देखो अगर समय बराबर है तो जो रेशियो लाभ का है क्या वही रेशियो पूंजी का नहीं होगा? भाई अमित और दीक्षा ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया और वर्ष के अंत में इतना लाभ है। और ये तो मैं आपको आज पूरे 1 घंटे से यही तो बताते आ रहा हूं कि अगर समय बराबर है तो जो रेशियो पूंजी का होगा वही लाभ का होगा। अब यहां जो लाभ का रेशियो है वही रेशियो उल्टा कर दो, पूंजी का रेशियो भी बच्चा यही हो जाएगा, 7 13 और 13 और 7 20। और सवाल में टोटल पूंजी दे रखी है 15,700, तो एक यूनिट कितना होगा? बटा 20 कर दो, 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 785। तो कह रहे अमित का निवेश कितना है? तो 7 गुणा 785, तो 7 पंजे 35, 3 7 अट्ठे 56 और 3 59, 5 7 सत्ते 49 और 5 54, तो 45495। ये हो गया आज का खेल खत्म। ठीक है बच्चा, अब मैं अपने पिटारे विटारे सारे बंद करता हूं, जितने भी सांप फैलाए हुए हैं मैंने खेल के उनको सबको बंद करके पोटली बांधता हूं मैं अब अपनी, यानी कि क्लास को एंड करते हैं और खेल खत्म हुआ। मिलते हैं कल, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, उम्मीद करता हूं बहुत मजा आया होगा। कल लेवल बढ़ेगा तो उसके लिए तैयार रहना, आज का रिवीजन करके आना। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।